अच्छा देखिए, कुर्बानी के लिए जानवर खरीदना एक काफ़ी अहम और बाज़ औक़ात मुश्किल मरहला होता है ना? इस तज्ज़िये में हम इस पूरे अमल को समझने के लिए एक बहुत ही आसान सा ट्रैफ़िक लाइट सिस्टम इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर जहां मैं रेड लाइट कहूं तो समझ जाएं कि नुक्स इतना बड़ा है कि कुर्बानी कबूल ही नहीं होगी। आपको नया जानवर लाना पड़ेगा। और अगर मैं येलो लाइट कहूं तो इसका मतलब है मकरूह, यानी कुर्बानी तो हो जाएगी लेकिन शरीयत की नज़र में ये पसंदीदा बिल्कुल नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। तो बस ये दो बुनियादी बातें अपने जहन में रखनी है। इनवैलिड या कबूल ना होना, ये सीधी सीधी रेड लाइट है, यहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं मिलती। दूसरी तरफ मकरू या येलो लाइट है। हालांकि इसमें कुर्बानी कानूनी तौर पर दुरुस्त हो जाती है, लेकिन चूंकि ये एक अहम इबादत है तो जाहिर है हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि जानवर हर किस्म के नुक्स से पाक हो। तो इस इंस्पेक्शन का आगाज हम कुछ इस तरह करेंगे। सबसे पहले सर और चेहरे का मुआयना होगा, फिर कान और दुम की तरफ बढ़ेंगे। तीसरे नंबर पर थनों का फर्क समझेंगे, चौथे में टांगों और जिस्म की ताकत, और आखिर में कुछ आम गलत फहमियों और वक्त के मसाइल को क्लियर करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है सर और चेहरे की। मंडी में जब हम किसी जानवर को देखते हैं तो सबसे पहले नज़र उसके चेहरे पर ही तो पड़ती है और यहीं से हमारी पहली जांच शुरू होती है। अच्छा, सींगों के हवाले से 3 सिचुएशंस बन सकती हैं। पहली ये कि अगर सींग जड़ से यानी रूट से इस तरह टूट गया है कि सर में सुराख हो गया तो ये सीधी रेड लाइट है, कुर्बानी नहीं होगी। दूसरी सिचुएशन, अगर सींग जड़ से नहीं बल्कि ऊपर से थोड़ा सा टूटा है तो ये येलो लाइट यानी मकरूह है। और तीसरी, जो सबसे महफूज है, अगर जानवर पैदाइशी तौर पर बगैर सींगों के हैं तो ये बिल्कुल ग्रीन लाइट है। वैसे एक अच्छी टिप यह है कि छोटे सींगों वाले जानवर बेहतर रहते हैं क्योंकि ट्रांसपोर्ट के दौरान उनके टूटने का खतरा काफी कम होता है। अब फर्ज करें एक जानवर बज़ाहिर बिल्कुल ठीक ठाक लग रहा है, आंखें भी बिल्कुल नॉर्मल लग रही हैं, लेकिन क्या हो अगर वो एक आंख से खुफिया तौर पर अंधा हो? ये एक ऐसी चीज़ है जो कुर्बानी को बिल्कुल बातिल कर देती है। तो अब सवाल ये है कि इस छुपे हुए नुक्स का पता कैसे लगाया जाए। इसका एक बड़ा ही आसान सा हैंड वेव टेस्ट है। आप बस जानवर की आंख के बिल्कुल करीब अपना हाथ अचानक से लहराकर देखें। अगर आंख ना झपके तो ये इस बात का सबूत है कि जानवर अंधा हो सकता है और ये वाज़े तौर पर रेड लाइट है। लेकिन हाँ, अगर जानवर की आंख में सिर्फ भेंगापन यानी क्रॉस आई है तो वो सिर्फ मकरूह के जुमरे में आएगा, रेड लाइट में नहीं। चेहरे के मुआयने को खत्म करने से पहले नाक और दांतों का उसूल भी समझ लेते हैं। अगर नाक पूरी तरह कटी हुई है तो बिल्कुल रेड लाइट है, लेकिन अगर सिर्फ कोई निशान या कट है तो येलो लाइट। दांतों का भी बिल्कुल यही हिसाब है। अगर दांत इतने टूट चुके हैं कि जानवर अपना चारा चबा ही नहीं सकता तो नो वे, कुर्बानी नहीं होगी। लेकिन अगर 2-3 दांत टूटे हैं मगर वो खाना पीना आसानी से कर रहा है तो ये येलो लाइट यानी मकरूह है। आगे बढ़ते हैं कान और दुम की तरफ। यहां आकर ना रूल्स थोड़े सख्त और काफी मैथमेटिकल हो जाते हैं। और वो मैथमेटिकल रूल घूमता है इस एक सुनहरी कसर यानी 1/3 या 1/3 के इर्द गिर्द। अगर कान या दुम का 1/3 से ज्यादा हिस्सा कटा हुआ या गायब है तो फुल रेड लाइट, कुर्बानी नहीं होगी। लेकिन अगर कटा हुआ हिस्सा 1/3 से कम है तो फिर ये येलो लाइट में शामिल हो जाएगा। ये फ्रैक्शन बिल्कुल क्लियर कट फैसला कर देता है। तीसरा हिस्सा है थान या अडर्स। यहां आकर ना कायदे और उसूल जानवर की नस्ल के हिसाब से बदल जाते हैं, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। अब देखिए, खराब थनों की लिमिटेशन हर जानवर के लिए अलग है। मिसाल के तौर पर गाय या भैंस को ले लीजिए, इनके 4 थन होते हैं। अगर इनमें से 2 खराब या खुश्क हैं तो कुर्बानी इनवैलिड हो जाएगी। दूसरी तरफ बकरी का मामला देखें, उसके तो होते ही 2 थन हैं, तो अगर एक थन भी खराब निकल आया तो कुर्बानी सीधा रेड लाइट जोन में चली जाएगी। तो स्पीशीज का ये फर्क समझना इंतहाई लाजमी है। चौथा अहम पॉइंट है टांगें और जानवर की जिस्मानी ताकत। ये जानवर की मोबिलिटी चेक करने का आखिरी मरहला है। इसके रूल्स बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। अगर टांग इस कदर टूटी हुई है कि जानवर खुद चलकर ज़िबा होने की जगह तक नहीं जा सकता और गिर जाता है, रेड लाइट। इसी तरह अगर जानवर इतना कमज़ोर है, मतलब बिल्कुल हड्डियों का ढांचा है जिसकी हड्डियों में गूदा तक नहीं रहा, तो भी रेड लाइट। और यहाँ मेरी एक वार्निंग है, अगर आप किसी सस्ते इज्तमाई हिस्से में शामिल हो रहे हैं ना, तो वहाँ जाकर खुद जानवर को ज़रूर देखें, क्योंकि अक्सर ऐसी एक्सट्रीम कमज़ोरी उन्हीं सस्ते जानवरों में निकल आती हैं। आखिर में 5वां हिस्सा, और ये मेरा फेवरेट है क्योंकि यहाँ हम कुछ आम गलतफहमियों को दूर करेंगे। बाज़ दफ़ा मंडी में जिसे बड़ा नुक्स समझा जाता है, शरीयत में वो असल में पसंदीदा होता है। मिसाल के तौर पर खांसी होना। अक्सर लोग समझते हैं कि खांसी होना एक ऐब है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हकीकत यह है कि यह अफजल यानी प्रेफर्ड है।
मंडी वाले भले इसे कीमत बढ़ाने के लिए लाएं, पर इसकी बुनियादी मंतिक ये है कि इससे जानवर का गोश्त इंतहाई साफ और पाकीज़ा बनता है, क्योंकि ऐसा जानवर गंदगी से दूर रहता है। तो ये कोई ऐब नहीं, बल्कि एक शानदार खूबी है। एक और बड़ा ट्रिकी मसला होता है चोट लगने के वक्त का। इस टाइमलाइन को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर चोट कुर्बानी से कई दिन या चंद घंटे पहले लगी है तो भाई या तो उस चोट का ठीक होना लाजमी है या नया जानवर लाना पड़ेगा। लेकिन इंतहाई अहम बात, अगर आइन ज़िबा के वक्त छुरी चलते हुए जानवर उछलता है, बिफरता है और उसे कोई चोट लग जाती है, मसलन उसकी टांग टूट जाती है, तो यह नुक्स कुर्बानी को इनवैलिड नहीं करता। वक्त और हालात का ये छोटा सा मार्जिन यहां बहुत मायने रखता है। तो अगर हम इन सारी बातों का खुलासा करें तो एक मुकम्मल चेकलिस्ट बन जाती है, चाहे बात सींग की हो, आंखों की, कान, दुम या फिर टांगों की। अब हम आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कब रेड लाइट जलती है और कब येलो। इस सिंपल से रूल को जहन नशीन कर लेने से मंडी में जानवर देखते वक्त काफ़ी आसानी हो जाती है। लेकिन इन सारी टेक्निकल डिटेल्स और रूल्स के बाद आखिर में एक सवाल ज़रूर सोचना चाहिए। क्या इस सारी तहकीक का मकसद सिर्फ लूप होल्स तलाश करना है, या हकीकत में इसका मकसद अल्लाह की बारगाह में बेहतरीन और आला तरीन मेयार पेश करना है? इन तमाम चेक्स को सिर्फ एक कानूनी चेकलिस्ट नहीं, बल्कि इस नीयत के साथ देखना चाहिए कि हम अपने रब के लिए बेहतरीन जानवर का इंतखाब कर रहे हैं।